सबसे पहले तो आज इस गौरवशाली एक भव्य और दिव्य धरोहर के प्रांगण में आप सभी पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से आभार करता हूँ। जैसे पावन दिवस पर आप सबों ने अपना कीमती समय निकाला। हम सब बहुत आत्मविभोर हो रहे हैं कि आज एक इतना पुराना हम सब का मान बिंदु जिस जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है और हम सभी ग्रामवासी यहाँ आज लगभग 15 वर्षों से इस मंदिर के जो प्राप्त अवशेष है उसको संवारने के लिए हम सब लोग संकल्पित हैं और अपनी सेवा दे रहे हैं। और मंदिर का जो ये भव्य स्वरूप अवशेष के रूप में हम सबको जो मिला है, इसकी भव्यता और इसका निर्माण काल का जो पूर्णता था, इससे ऐसा लगता है कि शायद जितना अपने जिले में मंदिर हो, शायद ही कोई इतना समृद्धि लिए हुए ऐसा स्थान हो। लेकिन दुर्भाग्य कि आज जो हमारे बीच मंदिर का जो स्वरूप है वो एक खंडहर के रूप में हम सबको मिला है। और इसका कालखंड जैसा कि हमारे पूर्वजों से ज्ञात हुआ कि 1620 ईस्वी के आसपास इस मंदिर का निर्माण काल रहा है। अनेक प्रकार के कथानक जुड़ा हुआ है इस प्रांगण से। इतना भव्य और समृद्ध मंदिर था कि कुछ लोगों का ध्यान जो है इसकी संपदा पर गया और धीरे धीरे करके एक एक कीमती मूर्तियां यहाँ से गायब होती गई। अब चूंकि हम सबको जो मिला है और जो जानकारी मिलती है उसी के हिसाब से हम लोग अपनी बातें कह रहे हैं। और इसकी समृद्धि ऐसा लगता है कि उसका ही कारण रहा है कि धीरे धीरे यहाँ एक एक करके कीमती मूर्तियाँ, हमारे पूर्वज बताते हैं कि राधा कृष्ण जी का मूर्ति सोने का था और यहाँ एक पुजारी हुआ करते थे। उनके मृत्यु उपरांत फिर उनके उस परंपरा का कोई निर्वहन नहीं किया, जिसके कारण से मंदिर लंबे अंतराल तक लगभग 40 साल तक मंदिर बंद पड़ा रह गया। और हमारे श्रद्धालु बाहर से ही श्रद्धा अपना अर्पित करते रहे, पूजा पाठ करते रहे। खास करके हमारे यहाँ जो शादी ब्याह होता है उसमें चौठारी में मंदिरों का पूजन करते हैं, वहाँ जाना होता है महिलाओं का, तो बाहर से ही पूजा होता था। हम सब लोग जब बाहर से ही पूजा का कर्मकांड का प्रतीक जब देखते थे तो मन में थोड़ा सा चिंता होती थी कि आखिर कारण क्या है कि हम अंदर नहीं जा पा रहे हैं। तो चूंकि मंदिर अब खंडहर के रूप में था, लोगों की आस्था धीरे धीरे उसमें बिछड़ापन आ गया। और इसका कारण यही था कि जो पुरोहित थे उनका देहावसान हो जाने के बाद ऐसा लगा कि उससे लगाव ही हमारा कम हो गया। कोई और पीढ़ी उनका जो है इसको आगे बढ़ा नहीं पाए, जिस कारण से मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में होते गया। लेकिन हम सब आज से 15 वर्ष पहले जब एक जन्माष्टमी के आयोजन में 12 बजे रात में यहाँ प्रवेश करने का केन प्राकीर्ण मौका मिला कि चल करके देखा जाए कि आखिर क्या है। पता चला तो हम लोग आए तो बहुत झाड़ फानुस था यहाँ पर अंदर में। जैसे तैसे हम लोग चुप करके प्रवेश करके जब अंदर पहुंचे तो देखे कि तो पूरा के पूरा मंदिर का स्वरूप है जी, और बड़ा ही अच्छा इसका रचना है। तब हम लोगों को लगा कि आखिर मंदिर है तो फिर बंद काहे है। तो हम लोग उसी दिन संकल्प लिए और लगभग अपना सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस संकल्प को पूरा करने के लिए किसी साफ सफाई स्वच्छता करके सबसे पहले मंदिर जिस अवस्था में है उसको उजागर किया जाए। और उस समय से लगातार आज हम सब लोग यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। और आज इस रूप में मंदिर जैसा मिला है वैसा ही है। अभी हम लोग कोई कंस्ट्रक्शन इसमें किए नहीं है, लेकिन इंतजार कर रहे हैं हम लोग कि इसका जो पुरातन कलाकृति है उसी शैली में इसका निर्माण हो जाए, ये हम सबकी मन की अभिलाषा है। और एक अभिलाषा ये भी है कि पुराने धरोहर का जो
सरकारी रख रखाव का एक महत्व रख ही रहा है, उसके हिसाब से कि पुरातन और पुरानी जो भी कलाकृतियां हैं उसको संजोने का जो भारत सरकार, बिहार सरकार का जो ध्यान है इस विषय पर, हम लोग चाहते हैं कि ये मंदिर उसी रूप में फिर से एक बार उसी स्वरूप में खड़ा हो जाए। इसके लिए हम लोग संकल्पित भी हैं अपनी सेवा। पूर्वज जैसा कि बताते हैं कि ये मूर्ति वो नहीं है जो हम लोग के समय था, तो लेकिन हम लोग जिस समय मंदिर में प्रवेश किए तो उस समय हमको जो मिला हम लोग उसी को संवार के रखे हुए हैं। लेकिन पूर्वज ऐसा नहीं कहते हैं, पूर्वज बोलते हैं कि सोने का मंदिर विग्रह था। अभी वर्तमान में राधा कृष्ण जी की विग्रह है यहाँ पर, और उसी को हम लोग अभी मान करके, और ये पहले से भी यही मान्यता रही है कि राधा कृष्ण जी का ही प्रांगण है, और इलाके में इसका एक नाम अखड़िया मंदिर इस रूप में पहचान है। हमारे पूर्वज पुराने लोग जो भी हैं इसी रूप में कहते हैं कि अखड़िया मंदिर। ऐसे राधा कृष्ण मंदिर कहते हैं तो उनको समझ में कम आता है। आप फिर बाद में बोलेंगे हाँ वो राधा कृष्ण जी है, लेकिन अखड़िया मंदिर है, वो अखाड़ा। और ऐसे भी हमारे पास कुछ दस्तावेज मिले हैं, पुराना जो अपना सर्वे हुआ था यानी 1905 का, तो उसमें जो है नरसिंह जी अखाड़ा ऐसा करके इसका अपना खतियान है। और पुराने खतियान में वो खाता संख्या 31 है और उसमें 5 प्लॉट हैं। 5 प्लॉट में कुल जमीन का जो रकबा बता रहा है उसमें 3 एकड़ 75 डिसमिल यानी 375 डिसमिल जमीन का यह विस्तृत प्रांगण, ऐसा 1905 वाला खतियान में यह विषय दर्ज है। तो इसका एक बृहद रचना रहा है और बहुत ही समृद्ध परंपरा से जुड़ा हुआ यह मंदिर रहा है। आज सबके बीच जो है उसको संवारने में हम लगे हुए और अपना गांव यही है सरैया, और यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम अपनी यहाँ सेवा दे रहे हैं। जी, मेरा नाम अमित कुमार गुप्ता है और वर्तमान में मैं ग्राम पंचायत सरैया का उप मुखिया हूँ। ये जो मंदिर है मेरे ही पंचायत में है और आप देख रहे हैं ये बहुत प्राचीन मंदिर है। बगल में तुतलेश्वरी नदी है और सामने सोननद और तुतलेश्वरी भवानी के संगम पर अवस्थित ये राधे कृष्ण का मंदिर है। आज की जो प्रेस वार्ता है उसका एक ही मात्र उद्देश्य है कि जिला के स्थापना दिवस के अवसर पर हमारा जिला बिहार के सरकार से निवेदन है कि इस मंदिर को पुरातत्व विभाग के जिम्मे देकर और पर्यटन के रूप में घोषित किया जाए, ताकि आने वाले वर्षों में यहाँ रोजगार का सृजन हो सके। क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं, पूरे यहाँ की जो ग्रामवासी हैं इस मंदिर के जो संरक्षण में लगे हैं, सबके हिसाब से इतना प्राचीन ठाकुर जी का मंदिर जिला में कहीं नहीं है। तो प्राचीन मंदिरों का रख रखाव ये गांव समाज के बस का बात नहीं है। सरकार इसमें अपना अगर ये नज़र दे दे तो ये पर्यटन के रूप से घोषित हो सकता है। तो हम सरैया ग्राम वासियों की ओर से सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको संरक्षण दें और इसको पर्यटन के रूप में घोषित किया जाए। इसी के लिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। प्रखंड प्रखंड से सरैया गाँव। मैं तिलोथू प्रखंड के सरैया बस्ती में सरपंच के स्थान पर मैं हूँ और मेरा नाम राम नारायण शर्मा है। मैं बहुत दिनों से सोन में तो आते जाते हैं और इस दृश्य को देखते आए हैं कि बहुत पहले पंडित जी थे जो कि अपना पूजा पाठ करते थे तिलोथू के, और उनको पूजा पाठ करने का खर्चा वर्चा बंगला देता था। और इसमें बहुत सा पेड़ और झोलासा जैसा पेड़ पौधा लगे हुए थे और इसका मैंने आते थे, पूजा पाठ करके ताला बंद करके चले जाते थे। तो हम लोग कभी कभी इसमें पेड़ उड़ रहता था जो आम का पक करके चूता था, तो बहुत से लड़के छोटे छोटे जो थे नटखट थे वो छरदवाली फान करके इसमें आते थे। तो कहने का मतलब कि मूर्ति जो इसमें स्थापित था वो बहुत कीमती था। उसको मैंने लोग दादा उदा कहते थे
कि अष्ट धातु का बना हुआ था, तो उसको लोग गायब कर दिए। तो पूजा जब बंगला पर से होने लगा पंडित के द्वारा, तो ला करके राधा कृष्ण का दूसरा मूर्ति बैठा करके लोग पूजने लगे। ये हम सुने थे बचपन में दादा के मुंह से। तो ये सब चीज जो है हम लोगों के समय के मुताबिक ये बहुत तरह के इसका बाधा आता था, लेकिन ताला बंद करके जो जाते थे तो खोलने के लिए भी कई बार झगड़ा झंझट होता था। लेकिन बाद में वो बेचारू गुजर गए संसार से, तो बहुत दिनों तक सुनसान पड़ा रहा और लोग पूजा पाठ नहीं करते थे। लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा घूम करके यही कहते थे कि इसको भी खोल करके और साफ सुथरा किया जाए। तो बच्चे हमारे नौजवान छात्र जो हैं सब लग करके इसको साफ सफाई करके इस तरीके का अभी बनाए हैं। और जहाँ तक जो भी कोशिश किए हैं कि हमारा ये अपना इस प्रखंड का एक जो धरोहर चीज है वो कामयाब हो जाए, और यही सरकार से हम लोगों की मांग है कि जहाँ तक इसे पर्यटन के रूप में खड़ा किया जाए। जब आप बचपन में देखे होंगे तो क्या ऐसा ही खंडहर था या इससे कुछ सुंदर था या बचपन में देखे थे तो बहुत इसमें मैंने था, खूबसूरती तो बढ़िया था, लेकिन जंगल झाड़ जैसा पेड़ पौधा लगा हुआ था और कोई मैंने विशेष करके खूबसूरती ज्यादा नहीं था। लेकिन अखाड़ा वगैरह की जो बातें आ रही है, ये अखाड़ा, हाँ अखाड़ा था तो बहुत से सुना है आपने? संत महात्मा आते थे कोई तो उसी जगह मैंने अखाड़ा के नाम पर वहाँ एक समाधि था कोना पर चौतरा, उसी चौतरा पर अपना लोग बैठ करके साधन उधन करते थे, जो करते थे संत महात्मा। तो हम लोग लेकिन यहाँ में देख करके देखते थे तो अपना भागते थे डर से। तो सब चीजें तो अब सब खत्म हो गया, टूट गया और एक धन्यवाद बहुत सा है। धन्यवाद। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और सामाजिक कार्यकर्ता सरैया पंचायत से सरैया गांव के हैं, प्रखंड तिलौथू, जिला रोहतास। इस राधा कृष्ण मंदिर में हम सब उपस्थित हैं। ये प्राचीन मंदिर है और ये इस मंदिर जो प्राचीन मंदिर है सोन नदी के किनारे अवस्थित है। 1620 में ऐसा बना है, ऐसा लोग खतियान वगैरह में मिलता है। हमारा बस एक ही मांग है कि तिलौथू प्रखंड जो है ये पर्यटन की नगरी है। रोहतासगढ़ किला है, बाबा प्यारे जी की कुटिया है, तुतलेश्वरी भवानी का मंदिर है, कैमूर की पहाड़ी है, सोन नदी के किनारे बसा हुआ एक गांव है। तो भविष्य में हम इस मंदिर को एक पर्यटन का स्वरूप हम दे सकते हैं। इसलिए हम मांग करते हैं बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से कि एक बार इस मंदिर का जो है निरीक्षण करें, भ्रमण करें और बिहार के जो प्रभारी मंत्री हैं रोहतास जिला के, उनसे मैं आग्रह करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि ये स्थान पर जरूर वो आए, हम उन लोग का स्वागत करेंगे। और उनके माध्यम से हम ये भी आग्रह करेंगे कि बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो इस मंदिर के प्रांगण में जरूर आएँ, आशीर्वाद लें और इस मंदिर के विकास के लिए वो अपना योगदान दें। ये यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का ही देन है कि आज इस मंदिर परिसर में हम सब बैठे हुए हैं। ये तो इस मंदिर परिसर जो है घास से भरा हुआ था और मंदिर का कोई स्वरूप नहीं था। आज ये हमारे गांव के पंचायत के जो भी स्थानीय कार्यकर्ता हैं और जनप्रतिनिधि है, उन्हीं का देन है कि आज ये मंदिर स्वच्छ रूप से दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं रामनंदन शर्मा, मौजा सरैया, पंचायत सरैया, प्रखंड तिलौथू, 4 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। मुझको जहाँ तक जानकारी है, बच्चा हम लोग थे 8 बरस 10 बरस के आते जाते थे, उनमें
ये बड़े भाई जो सरपंच साहब हैं इनके साथ है ना आते रह जाते। तो आज जिस कंडीशन में ये मंदिर है, इससे बहुत बढ़िया उस समय कंडीशन था। लेकिन हाँ, झाड़ी जंगल ऐसा तो था, पेड़ वगैरह बहुत लगा हुआ था, डर से अंदर आदमी नहीं आता था, खबरी बजा के आता था करके, है ना। और इसका जो भी भाई साहब बताए हैं, चाहे और लोग बताए हैं, पूजा पाठ का विधि हो रहा था इसमें, जो तिलोथू से आते थे, पंडित करते थे, जाते थे अपना। लेकिन धीरे 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 यानी जंगल के रूप धर लिया। आज से कुछ दिन पहले यहीं के लोग जितने कार्यकर्ता हैं, जो साफ सफाई अभी देखा जा रहा है, यहाँ के छात्र संघ से पहले जो हमारे प्रतिनिधि के लोग हैं, उनका ध्यान गया तो इसमें सफाई का काम पहले हुआ। बहुत झाड़ी था, साफ सुथरा करने के बाद अभी हम लोग जिस रूप में बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं करने के बाद ये जो राधे कृष्ण का मंदिर है, बहुत धार्मिक और पवित्र जगह पर बसा हुआ है, जो मतलब भवानी का और सोन नद का संगम है, उस तट पर है। और तो जो छठ पूजा जो हम लोग करते हैं, बहुत दिनों से चला आ रहा है, हम लोग के दादा परदादा के समय से चला आ रहा है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। प्रशासन से लेके एसी से लेकर हम त्योहार हर साल करते हैं, प्रतिनिधि लोगों से भी देखे, किसी का ध्यान नहीं गया। मुखिया जिससे हम लोग पिछले साल कहे, वो ध्यान हुआ, लेकिन कोई कारणवश उसको आउट कर दिया गया। किसके हाथ में कैसे बनेगा, एक बात है।